पुलिस कंप्लेन बहू बेटे के खिलाफ। आज सुबह सुबह सामने अंजलि आंटी के घर पुलिस आई थी। उन्होंने अपने बहू बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। 65 साल की अंजलि आंटी काफी परेशान रहती थी अपने बहू बेटे से। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। पति का 15 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। बहू बेटा अलग घर में रहते हैं और अंजलि आंटी अलग घर में रहती अकेले। बहू बेटे से पटती नहीं है, इसलिए अंजलि आंटी अलग रहती हैं। पति काफी रुपया पैसा छोड़ गए हैं। बेटे का भी अच्छा खासा बिजनेस चलता है। काफी कुछ पैसा आंटी के हाथ में है। दोनों मकान और दुकान भी आंटी के नाम है। बहू बेटे को पैसा तो चाहिए, लेकिन माँ की देखभाल नहीं करनी है। अंजलि आंटी के बड़ी बेटी के पास तो बहुत पैसा है, तो उसको तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन छोटी बेटी थोड़ी कमजोर है। छोटी बेटी के बेटे का इंजीनियरिंग में दाखिला कराना था, तो अंजलि आंटी ने 3 लाख रुपए उसको दे दिए थे। इससे बहू बेटा बहुत नाराज रहते थे कि क्यों बहन को पैसा दिया। कुछ समय पहले तक तो अंजलि आंटी ठीक ठाक थी, अकेले घर में रह लेती थी। लेकिन अभी 2 साल से वो काफी बीमार रहने लगी थी, तो अकेले घर में रहना संभव नहीं हो पा रहा था। अभी बेटे को अपने बेटे के लिए बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना था। उसके लिए काफी पैसा चाहिए था, तो अंजलि आंटी को अपने घर ले आए और अच्छी देखभाल कर रहे थे। बेटे बहू को जब पैसा चाहिए होता था तो माँ की खूब आवभगत करते थे, और जब काम निकल जाता फिर वही पुराना रवैया चालू हो जाता था। बहला फुसलाकर अंजलि आंटी से 55 लाख रुपए निकलवा लिए। शोरूम खुल गया तो उनके व्यवहार में फिर परिवर्तन आ गया। बहन को 3 लाख रुपए दे दिए थे, तो उसके लिए खूब झगड़ा किया और बहन का घर में आना जाना बंद कर दिया। इसलिए अंजलि आंटी अपने घर रहती थी कि कम से कम वहां बेटियां तो आती रहेंगी। अभी 6 महीने पहले अंजलि आंटी की बहुत तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक घर में बिना खाए पिए पड़ी रही, बुखार में तप रही थी। बहू बेटे को पता नहीं, घर पर उनको देखने कोई नहीं आता था। बहू अपने घर से खाने का टिफिन भेज देती थी, तो अंजलि आंटी खाती नहीं थी। बोलती थी बासी तिवासी खाना भेज देती है, और 4-5 रोटी और कभी दाल तो कभी सिर्फ सब्जी। पूरे दिन का खाना उसी में हो जाता था। अंजलि आंटी बोलती दिन भर एक ही खाना नहीं खाया जाता, कुछ अलग सा और कुछ बदल कर भी खाने का मन करता है। बच्चा और एक बूढ़ा इंसान एक सा ही होता है। तो अंजलि आंटी ने मना कर दिया कि खाना मत भेजना, तो कोई देखने भी नहीं आ जाता था कि अंजलि आंटी कैसी हैं। बुखार में पड़ी अंजलि आंटी का जब वो बेटियों को पता लगा, तो वो छोटी बेटी माँ को अपने घर ले गई और उनका इलाज करवाया, देखभाल की महीने भर तक। टाइफाइड हो गया था। जब अंजलि आंटी थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने 3 लाख रुपए निकलवाए, कुछ बेटी को देने को और इलाज का पैसा जो खर्च हुआ, और कुछ अपने पास रखने को। इधर बहू बेटे को कुलबुलाहट मचने लगी कि कुछ बेटी के नाम न लिख दे, तो बहू बेटे दोनों बहन के घर जाकर मिन्नतें करके माँ को अपने घर ले आए कि लोग क्या कहेंगे, बेटी के घर पड़ी हो। इस तरह अपने घर लाकर रख लिया। अल्ली आंटी बेटे के घर आकर 10,000 रुपए दिए कि मुझे ठीक से खाना पीना दो, जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे लिए एक नौकर रख दो जो मेरा काम करे, मेरे कपड़े धोए और कामों में मेरी मदद करे। बहू बेटे घर में तो कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर वही पुराना रवैया चालू हो गया। सुबह से दिन भर का खाना पीना बनाकर रख जाती, और बहू और बेटा बहू नाती सब शोरूम चले जाते। अंजलि आंटी लंबी बीमारी से उठी थी, तो कुछ खाने पीने का मन चलता था, तो कोई था नहीं घर पर जो बना कर दे। नौकर कहाँ था, वो भी न रखा। सब घर से जाने के बाद अंजलि आंटी पैसा लेकर घर से बाहर आती और अड़ोसी पड़ोसी से फल फूल और खाने पीने का सामान जो उनका मन करता मंगवाया करती थी। एक दिन बहू अचानक से घर आ गई। उसने देख लिया सामान मंगवाते तो खूब हंगामा मचाया। अंजलि आंटी बोली, मुझे तो अपने घर जाना है, लाओ मेरे घर की चाबी मुझे दो। अंजलि आंटी के घर की चाबी नाती ने छुपा रखी थी। कहता कि वो घर मेरे नाम करो तभी चाबी मिलेगी।
इसी वजह से घर में बहस हो रही थी और इसी बहसबाजी में नाती ने अंजलि आंटी को धक्का दे दिया कि हम चाबी नहीं देंगे, यहीं रहना पड़ेगा, जैसे हम रखेंगे वैसे ही। जब नाती ने धक्का दे दिया तो अंजलि आंटी ने पुलिस बुलवा ली। पुलिस वालों ने बहू बेटे को खूब लताड़ लगाई। अंजलि आंटी को पुलिस वालों ने उनके घर की चाबी दिलवाई और अंजलि आंटी को उनके घर पर छोड़ा। अब वहां पर अंजलि आंटी ने एक नौकर दिन भर का रखा हुआ है, जो उनका सारा काम करती है और खाना पीना भी बना कर देती है। सभी अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, अंजलि आंटी कम से कम बुढ़ापे में अपने मन का खा पी तो रही हैं, सुकून से बची हुई जिंदगी बिता रही हैं। इसी वजह से बहू बेटे के खिलाफ पुलिस बुलाई थी। कैसे जमाना आ गया है, आखिर में सब कुछ बहू बेटे के ही तो है। कहाँ लेकर जाएंगी अंजलि आंटी, लेकिन सब्र नहीं है, वरना करना कुछ नहीं चाहते लेकिन चाहिए सब कुछ। एक जन्म देने वाली माँ आज किस हाल में पहुंच गई। आज बच्चों को फिर से संस्कार देने की जरूरत आ पड़ी है। कम से कम अपने माँ बाप का इतना तिरस्कार ना करो, नर्क में भी जगह ना मिले। तुम चाहे अपनी सारी जिंदगी लगा दो, लेकिन एक माँ बाप का हक तुम कभी अदा नहीं कर सकते। इसलिए उनसे कभी कुछ ऐसा ना कहें जिससे उनका दिल दुखे। बुढ़ापे में उनकी लाठी बनो, ताकत बनो, ताकि कल को तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करें जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।